नमस्ते। जय भारत। कुछ वक्त पहले कुछ ही वक्त पहले वो पाकिस्तानी सिपह सलार, उनका बोली में आर्मी चीफ आसिम मुनीर बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे। वैसे तो ये पाकिस्तान के लोग बड़े बड़े बातों करते ही है, और हम लोग उसे लाहौरी बोलते हैं। लाहौरी लाहौरी का मतलब है बहुत ऊंची ऊंची बड़े बड़े बातें कर रहा, बस बातें करना बातें करना बातें ही करना, बस बात खत्म, कुछ नहीं होता उसमें, बोलते जाओ। जैसे जो पागल लोग, यदि जो पागल पहले पहले के ज़माने में होता था, आजकल ऐसे पागल बाहर कम दिखते हैं, नहीं दिखते हैं शायद। मैं तो, मेरा देश में तो नहीं देखा मैंने। बचपन में देखा कई पागल लोग रास्ते में खड़ा कर बहुत कुछ बातें कर रहा, ऐसे ही है ये। फर्क सिर्फ इतना है, ऐसे टीवी में आकर बातें कर रहा है या माइक के सामने आकर, कैमरा के सामने आकर बातें कर रहा है। क्या बातें, भाषण क्या दे रहे थे, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। अरे उनका अपना फौज में कम से कम 200 हिंदू अफसर्स है, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह है। उनका स्थिति क्या है हमें पता नहीं। हिंदू और मुसलमान कांट एक्सिस्ट टुगेदर, पता है मुझे। ये भारत का मुसलमान से जब मिलते हैं, या ऐसे बात यदि उनका बीच में होता है, बोलता आप हिंदू के साथ बैठते हो, उठते हो, हिंदू के साथ खाना खाते हो, तो आप भी काफिर है। बड़े बेशरम लोग हैं पाकिस्तान में, ये कहता है कि अपना भारत का मुसलमान को काफिर करता है। इस सब इसलिए कि हिंदू के साथ उठते बैठते हो, बात करते हो। पर ये फिर पता नहीं बाद में जाकर बोलता अमन की आशा वगैरह वगैरह भी बोलते हैं, पर बस वो बोलने के लिए। असल में उनके दिल में इतने छोटे दिल है, उससे भी कम छोटे दिमाग है। तो इन्होंने आकर बड़ी बात तो किया, बड़ा बात किया वगैरह वगैरह, तो पता नहीं लोग तो उनका कुछ मजबूरी थे, क्योंकि काफ़ी अनपॉपुलर हो रहे थे। बलूचिस्तान उनको ठोक रहा, पठान उनको ठोक रहा, अफगानिस्तान वो सोचे कि अफगानिस्तान इनका बीन का अनुसार नाचेंगे, और नाचना ही छोड़ दिया, अब डसना शुरू किया अफगानिस्तान। पठान से पंगा लिया। पठान तो सीधे सीधे होता है, नेक लोग होता है, इनका तकिया वाला पठान में नहीं चलता, वो तो खुले दिल का है। और वैसे भारत के साथ इनका रिश्ते जो है पठान का कितना पुराना है, बहुत पुराना है, अच्छे खासे रिश्ते थे। तालिबान होने के बावजूद हमारे उनका अच्छा रिश्ता है। तालिबान उनका अफगानिस्तान का अंदर की बात है, वो बाहर नहीं फैलाएंगे। उस सत्ता लेने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही वो फंक्शन कर रहा है तालिबान, जहाँ तक मुझे पता है। और जब उनका जनता वहाँ उन्हें मान लिया था, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक लोग नेक है, खुले दिल का है, दोस्त है, तो दोस्ती है। और अफगानिस्तान से हमारा दोस्ती का हजारों साल का पौराणिकता है। तो इनको तो कुछ पता नहीं, ऐसे जोश में अगर काफ़ी चीज़ बोला। ये फौज पाकिस्तान का आर्मी, बाकी का तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान का आर्मी पहले भी गलती ऐसे कर चुका है, ये कुछ ना कुछ करते हैं पर किसी को खबर नहीं है। वहाँ एक प्रधानमंत्री होगा, एक डिफेंस मिनिस्टर होगा, ये बेचारे घर में सो रहे हैं। हाँ एक बात है, बड़े जब बाहर आएंगे कैमरा के सामने जब आ जाएंगे, वो टाई वही पहन के, पता नहीं गर्मी में आकर बैठ जाता, टाई वही पहन करके। और बहुत कम लोग हैं जो बोलने, बहुत कम लोगों को बोलना आता है, पर वो अच्छा बोलता है जो बोलते हैं। बस वही है, खोखलापन ही है, बोलते हैं फालतू चीज़, उसका अंदर कुछ दम नहीं है। तो पर ये तो ऐसे लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ना कुछ अथॉरिटी है, पावर है, ना इनका कोई बात आर्मी मानता है। आर्मी उनका अपना रास्ता खुद बनाता चले जाता है। और जब कुछ गड़बड़ होगा, आर्मी भाग जाता है, क्योंकि आर्मी के पास इतना तजुर्बा नहीं है डिप्लोमेसी का, इतना सोच नहीं है, नाक के आगे देखने का क्षमता नहीं है। वो बस इम्पल्सिव काफ़ी होता है।
और उनका एक स्पेशल किस्म का जज्बा होता है पाकिस्तान का, वो उनका स्पेशल पाकिस्तानी जज्बा प्लस इम्पल्सिवनेस रहता है। तो उनका आर्मी तो हो जाता है, फटक जाता है जल्दी। तो यही तो पुलवामा में किया उन्होंने, यही तो कारगिल में किया। ये जितना भी करतूत से करता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ खबर ही नहीं है, बोलते नहीं उनको, उनका पत्ता नहीं चलता, उनको देखता नहीं, उनको कोई पूछता नहीं है, तो आके बस अपना काम कर लेता है। जब काम से कुछ नतीजा निकलेगा, आर्मी पीछे हटेगा कि उनमें वो क्षमता नहीं बात करने का। और कौन किस देश का अधिकारी फौज से बात करेगा? नहीं करेगा कोई भी। वो बात करेगा जो इलेक्टेड लोग थे, उन्हें रेस्पॉन्सिबल समझ के हम लोग बात करेगा, पर वो रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं एक बात। अब क्योंकि उन्हें वो खबर भी नहीं है, बस उनका समय बिता रहा है, आइश करने के लिए आकर सत्ते में बैठ जाता है, उससे ज़्यादा कुछ इनका बात कोई नहीं मानता। ये समस्या है पाकिस्तान की, कोई अकाउंटेबल नहीं है, ये समस्या है पाकिस्तान का। तो इतना सब कुछ कर लिया, अब क्या देखा कुछ समय से वो आदमी नहीं दिख रहा भाई, क्या नाम है उनका, आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, गायब हो गया, दिखता नहीं है। भाषण दे दिया, पहलगाम घटना कांड हो गया, पहलगाम का कांड हो गया, बस सोचा कि भारत अच्छा करेगा, वो चाहते तो वही है, यदि कुछ बात हुआ तो उस नाम पर जाकर के भीख मांग सकता है, अरे भारत ने हमको मारा, ये हुआ ये हुआ, भीख मांग सकता है, कुछ पैसा मिल सकता है, उस पैसे से उसका अपना कुछ काम चलेगा। पर भारत तो दूसरी तरीके से मारा उनको, मिलिट्री ऑप्शन नहीं किया अभी तक, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यदि मैं हो तो मैं क्या करूँगा मुझे पता है, पर जो होगा ये कलेक्टिव माइंड है भारत का। ये तो शुरू से ऐसे रहा, अपना दर्शन देखो, फिलॉसफी देखो भारत का, कोई एक व्यक्ति का कोई ये नहीं है, कलेक्टिव माइंड है। भारत में स्कूल्स ऑफ थॉट आता है, स्कूल्स ऑफ थॉट, ये एक व्यक्ति का फिलॉसफी नहीं है। जैसे सोक्रेटिस ने कुछ कहा, फिर प्लेटो, फिर एरिस्टोटल, उससे पहले तेल्स, ऐसा होता है। और उसके बाद 2000 साल तकरीबन अंधकार युग के बाद डेकार्ट निकला। ऐसे व्यक्ति केंद्रित है, व्यक्ति केंद्रित सोच विषय होता है उनका दर्शन, उनका फिलॉसफी। दर्शन नहीं, वो दर्शन तो अपना होता है भारत का, वो फिलॉसफी है जो स्पेकुलेटिव है, ये दर्शन है जो एक्सपीरियंशियल। तो स्कूल की बात है, मतलब कलेक्टिव थॉट रहता है। और यूरोप में इंडिविजुअल थॉट ज़्यादा रहता है। लॉक ने भी कुछ कहा, बर्कले ने कुछ कहा, ह्यूम ने कुछ कहा, ऐसे होता है। और उसके बारे में बाकी लोग भी कहता है, वो तो है, पर स्कूल नहीं बनते। मार्क्स को यंग हेगेलियन कहता है, इसलिए हेगेलियन कहता है, पर हेगेल का कोई चीज़ उन्होंने माना, उस वजह से यंग हेगेलियन ग्रुप में आ गया। उस समय ऐसा कुछ था। और वैसे इंडिविजुअल थिंकर्स है यूरोप में, बट भारत में कलेक्टिव माइंड हमेशा रहा। अब हमारा सत्ता भी कुछ ऐसे है, हमारा राजनीति भी कुछ ऐसे है, कलेक्टिव माइंड। और एक कलेक्टिव माइंड का सोच ज़्यादा रिच होगा, मतलब कई प्रकार के लोग जब बैठेगा तो अनेक विषय, अनेक दिशा का और दिशा, सारी चीज़ को तोल मोल के देखे, कुछ निर्णय में आ जाएगा सब। अब वो क्या है, इसका प्रवचन नहीं हो सकता, इसलिए कह नहीं सकता कि भारत आगे क्या करेगा। एक तो पानी, हुक्का पानी बंद कर दिया, एक बार बंद भी किया, एक बार खोल भी दिया, तो दोनों नमूना दिख गया। पर एक आरोप आया कि साइबर अटैक हो रहा है, तो हमें पता नहीं। हाँ, ये बात सही है कि हम में भारत में क्षमता बहुत है आईटी फील्ड में, पर वो साइबर उनका कुछ आक्रमण करके तोड़ मरोड़ दिया तो पता नहीं, उसका कोई खबर नहीं आया। बस एक आरोप सुना पाकिस्तान के पक्ष से कि साइबर अटैक करता, अच्छा है करेगा तो मैं वही कहूँगा। तो ये जंग है, अलग प्रकार का जंग, मिलिट्री ऑप्शन नहीं है,
बस अलग प्रकार का जग तो चाहिए। तो मैं वही कहूँगा, इतना इतना तो होना है, इतना तो पढ़ना है, क्योंकि हमेशा यही करते आए। अब उनका कमर ही तोड़ना चाहिए, क्या फिजिकली या मेंटली। तो मेंटल वाले ऑप्शन में मैं हूँ, फिजिकली करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक दर्द रहेगा तब तक याद रहेगा। जैसे दर्द खत्म हो जाएगा वो याद भी खत्म हो जाएगा। वो जर्मन फिलोसोफर जो इमैनुअल कांट है, उन्होंने एक बात किया, कुत्ते को मारो, पर उनका जो दुखना है ना, दर्द इज नथिंग टू इट। ये कहा, ए डॉग्स पेन इज नथिंग टू इट। तो मैं तो उस समय जब पीजी में स्टूडेंट था, तो उनका इस प्रस्ताव को मैंने उसी समय क्लासरूम में विरोध किया था। बड़े प्रोफेसर साहब थे, मेरा महान व्यक्ति थे, है सर, है तो बहुत महान व्यक्ति है, ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट है, बर्नार्ड विलियम्स का स्टूडेंट है। तो बोले सर ये तो मैं नहीं मानूंगा, उनका दर्द क्या है और आप कैसे कह सकते हो डॉग्स पेन इज नथिंग टू इट। वो उनका मन में जो हो रहा है आप अंदाज नहीं लगा सकते, मतलब हम इंसान अंदाज नहीं लगा सकता, पर कुछ तो होगा। आप और उनमें कोई कम्युनिकेशन खास नहीं है इसलिए तो, पर स्थिति कुछ ऐसे ही है। इनका दर्द उनके लिए कुछ भी नहीं है, फिजिकल दर्द का बात करेगा। और माइंड इतना वाइब्रेंट और विरुलेंट नहीं भी है पाकिस्तानी का, पर कैसे करके भी इनका माइंड में एक ये पहुंचे, क्षति पहुंचाएगा। शायद कुछ दिन ज़्यादा रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जो स्नेक एंड लेडर गेम है ना, ऊपर जाकर नीचे आ ही जाता है, चल जाता है फिर नारियल के पेट में, तो यही रहता है। तो वो साहब तो गायब है, मिलते नहीं है, ये सब गड़बड़ किया। और वो जोश में आके जज्बा होता है, वैसे मूर्ख भी है, काफ़ी हद तक मूर्ख लोग हैं। तो जोश में आकर बोल दिया। देखिए उनका प्रधानमंत्री का स्पीच में है ना, वो माइक गिरा देता है भाई, हाथ वाथ हिला करके। 2-3 बार देखा मैंने, अजीब से लगा। कुछ संयम ये सब छोड़िए, उनके पास ऐसे कुछ चीज़ ही नहीं है। तो ये हुआ, इतना सब कुछ किया, हुक्का पानी बंद हो गया, पता नहीं क्या होगा। और ये समझता है आर्मी ऑप्शन होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर यहाँ तो स्थिति गंभीर रूप से तैयार है। अपना फौज उनके तरह से पूरा तैयार है, और पहले कह दिया जब करेगा तो आंखें बंद करके मारो, पूरा छूट है, पूछना नहीं। यदि कुछ हुआ पूछना नहीं, पहले वॉर का बदला फिर बात करना। ये तो बोल ही दिया, मतलब है यदि कुछ हुआ तो आगे पीछे नहीं देखना। और ये अफवाह फैलाने के लिए वो प्रयत्न कर रहा है कि भारत का सेना तैयार नहीं है, वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का समय से ही तैयार है। आपको पता नहीं। और जो मुगल लोग आए हैं ना हमारे मंदिर लूटने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, उनको पता है यहाँ का योद्धा का वीरता शुद्ध उनको पता है। आप क्षमा मांगते हैं, छोड़ देता है। अरे पृथ्वीराज चौहान की बात की, कितना बार उस घोरी को माफ करके छोड़ा पृथ्वीराज, और एक बार जो घोरी जीता, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ किया क्या, इतिहास में शर्म की बात है। और कहता है बड़ा दिल वाला, तो कहता है ये छोड़िए, आपसे मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा दिल की बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अरोचक होता, हमें अरोचकता है आपके बात से कुछ अच्छी बात मुंह से सुनना,
काफ़ी अच्छा होता है। तो यही है। तो हम तो कब से तैयार हैं। आप एक व्यक्ति को, एक महापुरुष को देखिए भारत के अंदर, छत्रपति शिवाजी महाराज, और अपना विजयनगर है, काफ़ी है जिसका इतिहास नहीं रचा, क्योंकि भारत का सत्ता तो लेफ्ट लिबरल वाले के पास थे। उन्होंने दबाया काफ़ी चीज़, और मुगलों के पक्ष में काफ़ी लोग थे, आज भी है, अभी भी है, जो विरोधी का गुण गाने में आनंद मिलता, उनको फायदा भी होता होगा, पर करते हैं। नाम लेना तो मुझे अच्छा नहीं, मैं नाम ही लेता। जो लोग भारत का विरोध में सोचते हैं और बात करते हैं, तो ये बादशाह आजकल गायब है। कोई कहता भाग गया, वैसे उनका परिवार को कहीं भेज दिया पहले से, पता नहीं विदेश कहीं भेजा। कोई कहता है यूके में, कोई कहता है कोई और है, चलो सबको भेज कर रखा है। हिम्मत इतना है ना उनमें, सीना ऐसा करके बात करता है, और वो खुद गायब है। और उनका प्रधानमंत्री, पता नहीं उनको सचमुच तबीयत खराब है या भाग गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। देखिए, ये है उनका धैर्य, ये है इनका शूरता। तो लाहौरी बात सही है ना, लाहौरी बात है, बात बहुत है, कुछ नहीं उसमें, यही तो लाहौरी है। 80 मंदिर आपको सामने है, आजकल दिखते नहीं है क्योंकि बोलना नहीं उनको। प्रधानमंत्री यदि उनका तबीयत वास्तव में खराब है तो एक और बात है, पर वो है नहीं ना उधर। अब कौन क्या चला रहा है पता नहीं, फौज क्या कर रहा है ये भी पता नहीं। हाँ, एक तो मैं जानता हूँ, वो जाके पठानों के हाथ मार खा के आ जाता है, ये होते रहता है। भाई हम तो नहीं मार रहे, मुझे लगता है कि हम मारना भी नहीं चाहते आपको, क्योंकि हाथ क्यों गंदा करेगा, मरे हुए को क्यों मारेगा। ये तो हमारा छात्रवीर में नहीं है, कोई आदमी सामने निहत्ते खड़े हैं, उनको तलवार उठाने का मौका हम दे ही देता है। वो निशस्त्र हो, उनका तलवार गिर गया तो हम समय देता उठा ले, फिर लगते, ये हमारा परंपरा है। तो हम क्यों मारे भाई आपको, वैसे अब सत्या गया है, आपका अंदर प्रॉब्लम है, पर हम तो छोड़ेंगे नहीं आपको, हम मारेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं, कि काम ही ऐसे कर रहे हैं। इसके पीछे जो भी व्यक्ति किया, आप उनको पकड़ो, आप उनको पकड़ के सजा दो, हम वैसे भी कुछ नहीं करेगा, कुछ करने वाला भी नहीं है। जब आप कुछ करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो आप ही उनको पकड़ो, देखो किसका गलती है, बस उनको सजा दिलाओ, खुद दे दो, बात खत्म। मिलते फिर कुछ और सोच लेके। नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।